हेलो बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक तो सेमेस्टर जो सेकंड का रिजल्ट आया है आप लोगों का, कईयों की सेमेस्टर फर्स्ट है तो कईयों का सेमेस्टर। मैं एक ही आपको छोटा सा सजेशन आपको देता हूँ, ध्यान से सुनो। आपको केवल और केवल जो प्रेजेंट में जो सेमेस्टर चल रहा है उस पर फोकस, क्योंकि वो अभी आपका टाइम नहीं है उस चीज के आपको। मेन उद्देश्य जिन बच्चों के बैक प्रमोटेड है उन बच्चों को केवल इतना सा काम करना है, जो सेमेस्टर चल रहा है उस सेमेस्टर की तैयारी, कि जिसका पेपर आपका जनवरी में होगा की प्रिपरेशन आपकी जारी रहे। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा पीछे आगे आने वाले टाइम की टेंशन कर रहा है, जबकि प्रेजेंट की टेंशन है नहीं, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। दूसरी बात आप लोग ध्यान से सुन लें, हर सेमेस्टर में आपको 4 यूनिट पढ़नी है। ये फोकस पूरी तरीके से बिठा लीजिए दिमाग में कि आपको 4 यूनिट कंप्लीट, कोई भी यूनिट छोड़नी नहीं है, ध्यान रखना। जैसे ही यूनिट छोड़ेंगे हम तो हमारे साथ प्रॉब्लम है, यूनिट नहीं छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमारा इसमें आप लोगों के लिए मैंने यूट्यूब के लिए बोला था बच्चों के लिए कि कुछ मिलेगा उनको, तो मैंने यथार्थ पढ़ाना चालू किया था उनके लिए। यथार्थ में एक क्लास हो गई थी, नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूं। तो देखेंगे हम, जिन बच्चों ने पिछली क्लास ली है उन्हें ही ये सेकंड क्लास आपको समझ में आएगी, अन्यथा नहीं। पहले वो क्लास आप कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप इस टॉपिक क्लास को अटेंड करें। ठीक है भाई, देखिए बच्चों देखो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आप लोग देखिए एग्जाम्पल अपन लेते हैं इसमें। आपका एग्जाम्पल है थर्ड, आप कई जगह सोल्ड पेपरों में भी आपको नजर आएगा थर्ड एग्जाम्पल। देखिए क्या दे रखा है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख सकते हो आप लोग, एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन को चेक करना जरूरी है आप लोगों को। एक्स डी एक्स प्लस के वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पर आप ध्यान दोगे और तरीके से आप समझोगे इसमें किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और समझने लायक है ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो देखो बच्चों, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू, आप देखिए ए स्क्वायर, देखो अलग अलग कर लो, ए स्क्वायर एक्स डी वाई बटे में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर वाई डी एक्स बटे में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहली चीज तो ये बता दीजिए मेरे को, इसमें कोई समस्या हो तो है क्या कोई समस्या, बताओ बच्चों। अब आप देखो dx के कोफिशिएंट को एक साथ लोगे आप लोग, कॉमन लेना पड़ेगा ना आप लोगों को, तो कॉमन लेना पड़ेगा तो उस हिसाब से आप लिखोगे। देखो तो इधर लाओगे तो देखो बच्चों ये आएगा x और ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये वाला इधर आएगा तो प्लस का, तो प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाहर क्या रह गया dx। बताइए, फिर प्लस का चिन्ह, डी वाई वाला कॉमन लोगे तो यहाँ तो y रह गया, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए प्रत्येक बच्चे का, देख लीजिए। सबसे पहले आप फॉर्म बनाओगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली, तो आपके सामने देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म आपके सामने है। अब आप लोग यहाँ पर देखो, तो लिख देता हूं मैं जिससे m और n का मान आपके सामने होगा। देखो ये फॉर्म है एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई बराबर 0। तो यहाँ पर m का मान और n का मान क्या है देख लेते हैं। देखो बच्चों, जहां m बराबर है आपके ये पूरा x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब dx का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, आपका m की वैल्यू होगी। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी बच्चों जो dy का गुणांक होगा। dy का गुणांक क्या है बच्चों, बताओ मुझे। dy का गुणांक y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए, यही है m का मान और n का मान। किसी को कोई प्रॉब्लम है m और n में? अब m और n आपके पास मिल गया बच्चों, तो देखो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि वो एग्जैक्ट होगी कि नहीं होगी, यथार्थ होगी कि नहीं होगी। के लिए जो शर्त है वो पूरी करते हैं अपन। तो मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूँ जिससे आप लोगों को मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। देखिए मैंने पार्टीशन, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान देंगे सभी। सबसे पहले हम बात करते हैं m की वैल्यू की। m बराबर क्या है, चेक कर लीजिए m बराबर क्या है। मैं लिख देता हूँ, इसमें से लिख देता हूँ m की वैल्यू। m की वैल्यू आ रही है अपने पास x प्लस क्या है ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये m का मान। यहाँ पर मैं n की वैल्यू लेता हूँ, बताओ n की वैल्यू क्या आ रही है, y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये n की वैल्यू। आपको ये पता करना है कि ये एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे। आपने खूब पढ़ा होगा u अपॉन v का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, लगाते हैं बच्चों। देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये पहला वाला पार्ट तो जीरो हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया। कैसे है, y के सापेक्ष तो u अपॉन v। तो बच्चों बताओ ए स्क्वायर तो बाहर रह गया ना, तो मैं एक काम करता हूं इसमें, देखिए डेल m अपॉन डेल y बराबर, ये तो जीरो हो गया तो ए स्क्वायर बाहर रख लिया, u अपॉन v लगा दीजिए। ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। क्या कि नहीं हो गया। अब आप यहां पर ध्यान दो, ये कांस्टेंट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर किसका करोगे y का क्या हो गया, 1 हो गया। दिक्कत है, आगे चलो, प्लस का चिन्ह या माइनस, माइनस आता है बेटा, ये क्या होगा y कांस्टेंट में इसका करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। आप देख लीजिए, कोई बताइए, u अपॉन v का फॉर्मूला आपने लगाया है और कुछ नहीं। अब यहां देखो आप लोग किस तरह से इसको सेट करना है, डेल m अपॉन डेल y बराबर, देखो बच्चों ये ए स्क्वायर हो गया, यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस के वाई स्क्वायर, ये माइनस के 2y स्क्वायर। एक सेकेंड, चले भाई, देखिए मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूं इस क्वेश्चन पर, जिससे समझ में आया आपको। ये क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल भी आपको दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लेना है, जो भी रिजल्ट है अच्छा गया है, बहुत अच्छी बात है। किसी के कोई पेपर में प्रॉब्लम रही है तो उसे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, पूरी तरीके से आपको ये चलना है कि इस सेमेस्टर पर ध्यान देना है और चारों यूनिट पढ़नी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। कहीं से भी कैसे भी पढ़ रहा है वो, तो पढ़ना चारों यूनिट है, कंप्लीट यूनिट पढ़ना, कहीं कोई टेंशन नहीं, ध्यान रखना है। देखिए बच्चों डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां से क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नंबर फर्स्ट बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? अब मैं डेल एम अपॉन डेल वाई मैंने निकाल लिया, मैं ऐसे ही डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालू तो देखिए क्या आता है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया, एक्स कर दिया, तो वी गेट। बच्चों बताओ डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूं। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूं तो देखो बच्चों ये जीरो हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर बाहर रह गया, तो अपॉन वी का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। लग रहा है? बताओ ये कांस्टेंट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट कर दिया, एक्स का क्या हो गया 1 हो गया, माइनस का चिन्ह एक्स जो तो 0 हो गया। समझ गए ना आप? वाई वाले पद का तो 0 हो गया ना, तो बताओ इसमें क्या बचता है, वो देखिए डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस ए स्क्वायर, ये बनेगा देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन में बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनो, इसमें से क्या रह गया, यदि मैं माइनस अंदर लू डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस अंदर लेते ही देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, डेल एन अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स आपस में है बराबर है। यदि बराबर है तो इक्वेशन के लिए बड़े स्पष्ट रूप से कहा जाएगा विच इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही हम यथार्थ का पता चल गया तो यथार्थ की कहानी में हम आगे बढ़ जाते हैं। बताओ क्या दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, अब आप सुनिए ध्यान से, समझिए। देखिए अब मैं यथार्थ की ओर बढ़ता हूं, तो देखिए बच्चों यथार्थ की ओर बढ़ता हूं, क्या आता है क्या नहीं आता। यथार्थ में सबसे पहले आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा हम क्या ज्ञात करते हैं, यू एक्स वाई, यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या ज्ञात करते हैं, यू। यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2x, y इक्वल टू, वो क्या होता है इंटीग्रल m dx, y क्या होता है यहाँ पर अचर होता है। क्या करेंगे m dx, y अचर है, हम ज्ञात करेंगे x, y बराबर, y कांस्टेंट है यहाँ पर, m का मान कितना, m का मान वो रहा, ये क्या है m का मान x प्लस के ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड बाहर क्या रहेगा बताओ बच्चों dx। देख लो आप, कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, देख लीजिए। अब आप खुद बताइए मुझे, जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आपको यू एक्स वाई मिल गया। यू एक्स वाई में बच्चों इसका तो फॉर्मूला लग रहा है, आप लोग देखो पहले इसका समाकलन करते हैं। 2xy बराबर का क्या हो गया x के सापेक्ष तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर, वाई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो dx अपॉन रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही रहा ना। आप याद करो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नाम सुना होगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना 1 अपॉन ए। तो देखिए इसमें कांस्टेंट कौन है, इसमें कांस्टेंट है y। देखिए यू एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर वाई, देखो 1 अपॉन ए तो 1 अपॉन वाई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए अर्थात एक्स अपॉन वाई। पहले इसको देखो ढंग से, तो यदि ये चीज ट्रिगल कर दिया ना, y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरह व्यवहार किया उसने, जैसा टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया।
अब बच्चों आपके सामने जो टर्म बनी है वो देखिए, y से y गई तो आपके पास आ गया यू एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स से एक्स अपॉन वाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोलिए। तीसरी समीकरण आपके पास प्राप्त हुई है आपको, आप देख सकते हो, समझ क्लियर है? देखिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। बताइए, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस के ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये यू एक्स वाई हमको मिल गया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम और समझते चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास यू एक्स वाई की जो वैल्यू आई वो आई एक्स स्क्वायर बाई टू एंड प्लस क्या थी वैल्यू, प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये u मिल गया। दिख रहा है आपको? अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जब u मिल जाता है तो उसके बाद क्या करते हो बच्चों? के बाद आप डेल यू बाय क्या ज्ञात करते हो? आपको पता होगा v ऑफ y। v ऑफ y का मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है आपको। v ऑफ y आप ज्ञात करोगे तो v ऑफ y के लिए क्या होता है, इंटीग्रल n माइनस डेल यू बाय डेल y एंड dy, ये v ऑफ y का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें डेल यू बाय डेल वाई चाहिए, तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए समीकरण कितनी हो गई थी, 2 3 4, 4 डाल दीजिए। यहाँ पर ध्यान दोगे समीकरण नंबर 4 का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। समीकरण 4 का y के सापेक्ष अवकलन किया हमने। देखिए बच्चों, डेल यू बाय डेल वाई बराबर y के सापेक्ष करूंगा तो इसका तो 0 हो गया, प्लस का ए स्क्वायर एज इट इज रह गया, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है अब देखो लोग यहाँ पर कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। फिर किसका करोगे, एक्स अपॉन वाई का। याद करो ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। दोबारा देख लो, तब वाई के सापेक्ष 0 हो गया, आंशिक अवकलन कर रहे हैं अपन, ए स्क्वायर एज इट इज रह गया, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन वाई में एक्स कांस्टेंट 1/वाई का माइनस के वाई। अब डेल यू बाय डेल वाई बराबर 0 प्लस के ए स्क्वायर, देखो इसका लघुत्तम लीजिए तो वहां ऊपर ही जाएगा, नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया, माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। देख सकते हो आप लोग, यहां देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, तो जो डेल यू बाय डेल वाई तैयार हुआ आपके पास वो हुआ माइनस ए स्क्वायर एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। बताइए बन गया ना डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई आपका तैयार हो गया ये। अब क्या करना है आपको, इसको n में से घटाना है। तो किस में से घटाना है, n में से। n क्या है आपका, तो आपको निकालना है n माइनस डेल यू बाय डेल वाई। n आप इधर से लीजिए, n आपका ये रहा y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देते हैं y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एन माई ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब घटाना किसको, ये तो n का मान हो गया पूरा, माइनस इसको करना है तो ये प्लस का हो गया,
ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होगा भाई। ये माइनस में होगा तो प्लस का हो गया, सॉरी कट गए आपस में। तो एन माइनस डेल यू बाय डेल वाई बराबर आया वाई ओनली। ये आपने याद कर लिया। देखिए दिक्कत है किसी बच्चे को? अब इसका मान कारक हो गया v ऑफ y के फॉर्मूले में। देखो यहां पर अब v ऑफ y बराबर इंटीग्रल y dy का तो जानते हो आप, v ऑफ y बराबर कितना हो गया, y स्क्वायर बाई 2 हो गया। सॉल्यूशन लिखा जाता है तो आपको पता होगा u एक्स वाई प्लस के ऑफ y बराबर c। u एक्स वाई कितना है, वो रहा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई एंड प्लस के वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। ये आपके पास क्या मिल गया, अभिष्ट सॉल्यूशन गया। देख लीजिए, क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे। सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला था आपसे कंप्लीट आपका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। जब यथार्थ का पता चल जाए तो उसके बाद हम यथार्थ के लिए सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए आपको पता है यू एक्स वाई डिफाइन करो, यू एक्स वाई मिलने के बाद वी ऑफ वाई निकाल। ठीक है भाई? खराब वाला पेज पहला तो यही नोट करो, फिर उसके बाद आगे पढ़ा। स्क्रीनशॉट ले लो एक एक बार, आगे बढ़ जाएंगे अपन। एक क्वेश्चन और करेंगे आपके बीच में जिससे आपको क्लियर हो, तो बार ले लो स्क्रीनशॉट तुरंत। ठीक है, करते हैं अपन, अभी ले लीजिए, आंसर तक हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। एक्स डी एक्स प्लस के वाई डी वाई इक्वल टू सॉरी प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। एक बार दोबारा चेक कर लो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस का चिन्ह एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आपको भी पता है, मेरी क्वेश्चन को 2 बार चेक करवाने की आदत है, तो आपको भी आदत में डालना है कि क्वेश्चन को 2 बार आपको चेक
आप सुनिए, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, सुनिए बच्चों, कैसे लिखोगे, x प्लस एक्स, कौन सा, अपन को dx कॉमन लेना है ना, तो एक स्टेप और बढ़ा लो, बढ़िया रहेंगे अपन, स्टेप बढ़ा लो, सही रहेंगे। देखो x dx प्लस y dy, ये एक साथ है, फिर प्लस का चिन्ह, x dy बटे में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस y dx बटे में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बताओ पहले तो ये चीज क्लियर है कि नहीं है, बताइए, क्लियर है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके सामने, उस पर चलिए, इसमें से देखो, इसमें से और इसमें से कॉमन लीजिए, तो अभी अभी किया था आपने वैसे ही सोल्व कर रहे हैं अपन। यहाँ पर क्या है बच्चों, x फिर माइनस वाई बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर dx रह गया, फिर प्लस का चिन्ह, y प्लस का x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये रह गया dy बराबर 0। आप बच्चों ये बता दो, ये m dx प्लस a n dy का रूप है, ये है कि नहीं है, बता दीजिए। मिल गया ना m dx प्लस n dy वाला रूप। यदि ऐसा रूप मिल गया आपको, तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, सोच के देखो m का मान क्या है, n का मान क्या चल रहा है। तो जहां m की जो वैल्यू है वो है x माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड आपको n का जो मान है बच्चों वो है y प्लस एक्स ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लीजिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, इसके बारे में अपन को सोचना है। तो देखो एग्जैक्ट का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट का पता करने के लिए देखो वही डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। मुझे बताओ वाई के सापेक्ष करेंगे ना, तो 0 हो गया, माइनस बाहर रह गया, इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का किया तो कितना आ गया, फिर आगे सुनो, माइनस का चिन्ह, आप भी जानते हो इस बात को कि y का 1 हो गया, तो अब ये y कांस्टेंट हुआ तो इसका क्या होगा 2y, x का तो 0 है। बताओ पहले, अभी अभी तो किया था आपने पार्शियल डिफरेंस, तो डेल m अपॉन डेल y बराबर माइनस का चिन्ह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख सकते हो आप लोग, बताओ क्या कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी। डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर, देखो यहां पर देखो क्या बचा, माइनस के वाई स्क्वायर बचा, लेकिन माइनस अंदर लोगे तो क्या आ गया, प्लस के वाई स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल। बताओ, आपका काम रहता है सबसे पहले इक्वेशन को चेक करना कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। यदि वो एग्जैक्ट पता चल जाती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मान लो यथार्थ का ही पता नहीं चले तो आगे बढ़ने से क्या फायदा, बताओ आप, तो आप भी समझदार हो इस बात को तो लेकर के। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं आगे डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स की बात करता हूं मैं, सपोज कीजिए, तो इधर ध्यान देंगे सभी, इसका कलर चेंज कर दिया इस पेन। डेल एन अपॉन डेल एक्स की बात करूं तो देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होगा, y का तो क्या हो गया 0, इसका u अपॉन v से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का किया तो कितना आया 1, ठीक है। आगे बढ़ो, माइनस का चिन्ह क्या हो गया, x कांस्टेंट, तो इसका कितना हो गया 2x। बताओ पहले तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बाद की बातें और तो डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर
आप भी जानते हो इस चीज को, क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप बताओ मुझे यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x, तो बराबर आ गया। देखो ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम आ गया, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है ये बता दीजिए। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है, देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। यदि ऐसा हो गया वो क्या बन गया आपका, हम कह सकते हैं यहां पर आराम से विच इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात जो कि क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। ये बात मैंने आप लोगों से कह दी। अब यथार्थ है तो इसके बाद वाली कहानी सेम चलेगी जो चल रही है पहले से ही। हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यथार्थ का पता चल गया वैसे ही हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, 2xy। क्या ज्ञात करेंगे, 2xy। पता नहीं बच्चे क्यों टेंशन में रहते हैं। एक बात मैं बार बार आपसे कहता हूं, प्रेजेंट को आप सही बनाइए पहले। प्रेजेंट सही नहीं होगा तो फिर दिक्कत और टेंशन हो जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप इस तो अपनी पढ़ाई करो जो भी आप कर, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, 4 यूनिट पढ़नी है, एक भी कम नहीं। जिसने 4 यूनिट पढ़ी है वो आराम से क्लियर हो जाएगा समझ। बाकी तो आपको पता है माहौल। एम, एम की वैल्यू बताइए मुझे। एम की वैल्यू अभी अभी लिखी थी अपन ने, देख लेते हैं। हाँ एम का मान देखिए, एम की वैल्यू हम लिखते हैं इसमें। एम का मान है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में क्या है, डी एक्स। बताइए, बोलिए, मिल गई एम की वैल्यू। अब क्या करोगे आप, इसका समाकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। सॉरी, क्या है, कंटिन्यू। देखिए एक्स का किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस वाई बाहर, इसका रह गया ओनली डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको अभी अभी किया था वो सेम सवाल है ये, देखो माइनस वाई एज इट इज का क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब कांस्टेंट कौन है, वाई, तो वाई का क्या लग गया, भाग। समझ गए होंगे आप लोग, अरे समझे नहीं समझे, अभी अभी भी तो किया था आपने सोल्व, सेम सवाल है। 2xy बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, लिखने के लिए बाद में आप वीडियो को दे रोक करके लिख लिया करो, माइनस 10 इनवर्स एक्स अपॉन वाई। पहले समझो इस चीज, बन गया। ये आपके पास यू एक्स वाई हो गया, ये तीसरा समीकरण आपने डाला। आपको चाहिए क्या, एन माइनस, पहले तो वो निकालो डिफरेंशियल कर दो इसका, पार्शियल डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू क्या, के रेस्पेक्ट में चाहिए मेरे को, ये बताओ मेरे को, देखे, अरे एन माइनस चाहिए ना। अभी अभी किया था आपने, पता हो तो आपको, जस्ट अभी क्वेश्चन किया था के अंदर आपने देखा था एन माइनस डेल यू बाय डेल वाई चाहिए। क्या चाहिए, एन माइनस डेल यू बाय डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट, डेल यू बाय डेल वाई। मुझे बताओ वाई के सापेक्ष करोगे तो ये तो चला गया, जीरो हो गया इसका, तो क्या क्या होगा, वही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। फिर अंदर आए वाई के सापेक्ष है तो माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इसमें से क्या ले लो, एलसीएम ले लो। देखो माइनस के वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया, माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, इससे कट गया।
कितना आ गया, डेल यू बाय डेल वाई बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। बताइए दिक्कत है किसी बच्चे को? डेल यू बाय डेल वाई आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एन माइनस। ये बच्चों यहाँ पर आ जाइए, हमें चाहिए एन माइनस डेल यू बाय डेल वाई बराबर एन का मान कहाँ है? एन का मान y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए का मान रखते हैं y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बात बताना, तो घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कट गया। एन माइनस डेल यू बाय डेल वाई जो निकल करके आया वो ओनली y निकल के आया जो आपको चाहिए। बोलो बच्चों, आ गया ना y। अब आपको क्या चाहिए, b ऑफ y। b ऑफ y क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एन माइनस डेल यू बाय डेल वाई एंड डी वाई। तो ये क्या हो गया, b ऑफ y बराबर इंटीग्रल y डी वाई। b ऑफ y की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर बाई 2। बोलिए वाई स्क्वायर बी ऑफ वाई आ गया, यू एक्स वाई पहले से तैयार है तो सोल्यूशन। कुल मिला के आज की क्लास में हमने दोनों क्वेश्चनों पर डिस्कस किया। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, पूरी तरीके से आप रिलैक्स से आपकी पढ़ाई करें। आपको यदि सारे सेमेस्टर क्लियर है आपके फर्स्ट ईयर के, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी पढ़ाई में लगे रहो। दूसरा, यदि किसी का बैक प्रमोटेड है तो उसे बिल्कुल टेंशन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि उसे मौका है, वो अगले सेमेस्टर सकता है और क्लियर भी हो रहा है, ऐसा नहीं क्लियर नहीं हो रहा उसकी भी। लेकिन चारों यूनिट ही आप पढ़ोगे, जो भी नंबर आएंगे वो अपने आप, ठीक है। तो आप अच्छे से रहें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और नए क्वेश्चन के साथ एग्जैक्ट के जो रहा हूँ पे जो उन लोगों के लिए है, वो ना सोचें कि भाई थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो हो सके क्या करो, लाइक और कमेंट, ये सारी चीजें कहना नहीं पड़े भाई। थैंक यू।